खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू मैं कलर साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँ। रेड अग्रेशन, पैशन से शुरुआत होती है, अग्रेशन में एग्रेशन बदल में जाती बदल है। जाता है। अगर दूसरों पे गुस्सा नहीं आना, खुद पर गुस्सा आएगा। यस। इसलिए आई एम नॉट फॉर रेड इन होम्स या मे बी इवन इन ऑफिसेस। ये मैंने देखा है यार। क्यों रखना है वो, अदर देन ये अनएक्सपेक्टेड रेड क्यों रखना है? एक पूरी दीवार को रेड नहीं पेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे रेड एलिमेंट्स वेरी नाइस। यस, या आपका बिजनेस वैसा हो जो फायर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पेट्रोल पंप्स हो गए, जैसे जो फायर ब्रिगेड्स का काम करते हैं, फायर सेफ्टी का काम करते हैं, उनके लिए चलेगा, है ना, बट बाकी किसी के लिए नहीं चलेगा। ब्लू मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट कलर होम डेकोर के लिए। बहुत बहुत शांति ओरिएंटेड कलर है, अदर देन वाइट। हाँ, एक शहर है सैंटोरिनी, जो अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है, ग्रीक शहर है, एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। हाँ, थोड़ा ओवर क्राउडेड हो चुका है, पर ये वाइट और ब्लू का हाँ पूरा बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है वो। ऑरेंज मेरे खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी बढ़ती है, पर वही थोड़ी सी अग्रेशन भी रह जाती है। बिल्कुल। येलो बहुत शांत और पॉजिटिव कलर है। यस, आई डोंट नो इफ इट सूटेड टू एवरीवन, बट कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो सकता है, कुछ लोगों को खराब लगता है। यस, क्योंकि एक लेवल के बाद वो ब्लॉकेज भी देगा। हर एलिमेंट अच्छा और बुरा है ना। येलो विल बी पीसफुल, गिव स्टेबिलिटी, विल गिव वेरी गुड पीस, गुड रिलेशनशिप, बट विल ब्लॉक यू ऑल्सो, रोकेगा भी, ठहराव भी, बहुत ज्यादा ठहराव भी लेकर आ सकता है। और इसलिए शेड ऑफ येलो शुड बी लाइटर। अगर यूज भी कर रहे हो तो इट शुड बी लाइट। ग्रीन क्रिएटिव, हैप्पीनेस, पैसा। फन। पैसा इज रेड फायर। पैसा इज फायर, मतलब the direction of fire or the use case of fire is paisa. Green is people, log. YouTube industry is green, kind of, you can say, कि जहां आपको लोगों तक पहुंचना है, तो वहां पर एयर बहुत जरूरी है। और जहां पर एयर है वहां पर लोग हैं। लेट्स से आप कुछ चीज बना रहे हो या आप अपनी कोई वीडियो बना रहे हो, ट्राई मेक इट इन ईस्ट। आप ईस्ट डायरेक्शन में बना लो या ईस्ट फेसिंग करके बनाओ, आपको उसका एक अलग रिजल्ट मिलेगा, अलग लेवल पर आपकी चीज पहुंचेगी, क्योंकि वो डायरेक्शन का एनालिसिस आपके भीतर एंटर कर जाता है। तो दैट इज एयर। इस कलर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद एक पूरा नया टॉपिक खुलेगा वास्तुशास्त्र में। वो कलर है पर्पल, जो कहा जाता है कि साइकिक रेल्म और ऑकल्ट रेल्म को रिप्रेजेंट करता है। सहमत हो? नहीं, कोई भी कलर किसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता, है ना। ये किसने बना लिया? जो लोग बैठकर एक सर्टेन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में 50 लोग बैठ गए एक जैसे, तो लगने लगता है कि जैसे डॉक्टर्स के लिए ग्रीन लगने लगता है कि ये ग्रीन कलर के उसमें आएंगे तो डॉक्टर्स हैं, या ब्लू में आएंगे तो कुछ और हैं। पर्पल इज मिक्सचर ऑफ फायर एंड वाटर, ब्लू एंड रेड। इट शुड बी अवॉइडेड इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस। फायर और वाटर एंटी एलिमेंट्स हैं। पर्पल आया ही वेस्ट से है, इंडिया के पास पर्पल नहीं था, ठीक है। तो पर्पल किस चीज का, वायलेट और पर्पल क्या है? व्हेन यू मिक्स ब्लू एंड रेड इट बिकम्स पर्पल और वाटर और वायलेट। तो ये क्यों बन जा रहे हैं? क्योंकि वो दो ऐसे तत्वों से मिलकर बने हैं जो आपस में एंटी हैं, विरोधी हैं, तो इसलिए उनका यूज नहीं होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग, यू शुड नो द डायरेक्शन, यू शुड नो द पर्पज ऑफ इट। जब आपको एग्रेशन के साथ में इमोशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी का वेडिंग्स का काम है, वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, उनके ऑफिस में आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऑकल्ट में नहीं। ऑकल्ट के लिए कलर अगर कोई जाएगा तो दैट शुड बी वाइट, पीस। जब आप इन्फ्लुएंस्ड हो किसी एलिमेंट से, तब आप राइट डिसीजन नहीं दे सकते, तब आप किसी को राइट गाइड नहीं कर सकते। मान लो मैं आपके घर में आया और आप मेरे ऑफिस में आए, वहां पर मैंने रेड कलर करवा रखा है, तो मैं पहले से आपको जज करके बैठा हूं, हमेशा से मेरा एग्रेशन हमेशा से, अरे यार मेरे को इसको कुछ नहीं समझना। ग्रीन है तो मैं अपना ज्ञान लेकर बैठा हूं। वाटर है तो मैं पहले से यार क्लाइंट तो अच्छा ही होता है ना, पैसे लेकर आता है ना। अगर वाइट है तो आप प्योर हो, जो वो कहेगा वो आप सुनने की क्षमता सुनोगे, आपको लगेगा कि इस व्यक्ति को सुनना चाहिए। इसलिए टू ऑल द कंसल्टेंट्स वाइट शुड बी द आइडियल कलर। आइदर दे आर ऑकल्टिस्ट और ऑकल्ट के कुछ हैं या कुछ पे, और गो विद द डायरेक्शन, आप कौन सी डायरेक्शन में। सोचो कौन सी बड़ी कंपनी पर्पल का इस्तेमाल करती है? बहुत रेयर होंगी। ज़्यादातर कंपनीज जो बड़ी हैं वो ब्लैक ब्लू इस्तेमाल कर रही हैं। ब्लू सबसे ज़्यादा, ग्रे बहुत ज़्यादा चलन में है, ब्लू बहुत चलन में है। आप किसी भी अच्छी कंपनी को अगर लेते हो तो। किसी के घर में कभी पर्पल देखा आपने? रेयरली, बहुत रेयरली। किसी
यंग एज गर्ल के रूम में अक्सर देखने को मिला है, ज़्यादातर वक्त पर नहीं मिला। पिंक बहुत देखता है। पिंक बहुत दिखता है। पिंक इज सॉफ्ट फायर। हाँ, वही इज पिंक वर्जन ऑफ रेड। यस, पिंक इज अ सॉफ्ट फायर, अग्रेशन विद इमोशंस। आपको हल्का हल्का सा, जैसे हस्बैंड जिनके घर में पिंक बहुत ज्यादा होगा ना, हस्बैंड और वाइफ ऐसे लड़ेंगे, अब इसको मैं कुछ कह तो सकता नहीं, लेकिन चलो गाड़ी चला लेते हैं। पैसिव अग्रेसिव, मतलब वो भी नहीं, हाँ, हार उससे भी गए, कम। छोड़ गए, यार मेरी तो किस्मत में यही लिखा था, ऐसा हो जाएगा। सो पिंक इज गुड व्हेन यू आर ग्रोइंग, व्हेन यू आर चूजिंग समथिंग, जब आपको बहुत फायर नहीं चाहिए लेकिन कुछ फायर चाहिए। मेरे खुद के घर में मुझे मम्मी के लिए एक रूम बनाना है। मम्मी का फेवरेट कलर पिंक है, ऑफ वाइट पिंक। हाँ, ये जो है ना, ये रोज गोल्ड काइंड ऑफ, हाँ, ये भी उन्हें अच्छी लगती है। हाँ, शी लाइक्स यूरोपियन डिजाइन। हाँ, तो मैंने सोचा मैं वेन स्कॉटिंग बनाऊंगा एक दीवार पे। हाँ, वही जो रूम अभी मरून है उसे हाँ, रीपेंट कर रहे हैं। ओके, और मरून के बदले मैं सोच रहा था कि एकदम लाइट ऑफ वाइट पिंक पेंट करूं वेन स्कॉटिंग के साथ। हाँ, और नीचे मैं शायद वुडन फ्लोरिंग लगाऊंगा एकदम लाइट कलर। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ऑलमोस्ट 60 साल की हो चुकी है और अब 93 बॉर्न हो। हम सारों का सेम प्रॉब्लम है, एजिंग पेरेंट्स। यस, ये प्रॉब्लम के बारे में पॉडकास्ट पर भी बहुत बातें हुई है और बहुत सारे लिसनर्स भी उसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि पेरेंट्स के लिए कुछ तो करना है। यस, अभी हम पैसे कमा चुके हैं, हाँ, और हर प्रोफेशनल का एक सपना होता है कि पैसे कमाकर पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए कुछ करना है। क्या करूं मम्मी के लिए? होम डेकोर पर्सपेक्टिव से और वास्तु पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट सेलेक्ट और देखो कि वो कौन से रूम में सो रही हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जी, घर के सेंटर से ये देखो कि मदर जो है उनको रूम कौन सा मिला। सपोजिंगली उनको फायर की डायरेक्शन अगर मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी अब नहीं है, क्योंकि उनको थॉट्स बहुत आएंगे, एग्रेशन बहुत आएगा, विच इज़ नॉट गुड। ट्राई करो कि उनको साउथ वेस्ट साइड कुछ मिल जाए, जी, रूम जी। मिल जाए, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी देगा। हेल्थ में आपको ट्रिमेंडस चेंजेस देखने को मिलेंगे इफ शी इज स्लीपिंग इन साउथ वेस्ट। पिंक कलर यू कैन गो विद इफ इट इज वेरी लाइट, है ना, एल्स गो विद बेज, ब्राउन, इस तरीके के कलर्स में जाओ। पिंक से होगा क्या, कभी ना कभी उनके दिमाग में फायर जरूर आएगी, जो कि एट दिस स्टेज इट इज नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि वो कुछ ऐसा डिसीजन लें जो आपको, आपके परिवार को, सबको अच्छा ना लगे। फायर अग्रेशन कहीं ना कहीं तो देगी। और जब पिंक आता है ना, तो वो फायर का अग्रेशन रिलेशनशिप पे ज़्यादा दिखता है, पर्सनल चॉइसेस पे नहीं दिखता। पर्सनल चॉइसेस तो बल्कि अच्छी होती हैं, पर रिलेशनशिप बहुत बुरे हो जाते हैं। अगर यही ब्राउन में चले जाओगे हल्का सा, तो उनको काम कर देगा, रिलैक्स कर देगा, अच्छा कर देगा। वाइट वाइट तो अच्छा ही, आई एम जस्ट एडिंग टू वाइट। अदर देन ब्राउन विच कलर कैन बी एडेड? येलो, लाइट येलो तो बहुत अच्छा चल सकता है। येलो चल सकता है, शांति, शांति, स्टेबिलिटी। समझा। हाँ, तो उनकी बॉडी में जो चीज़ें चाहिए वो रुकने लगती हैं, माइंड में जो चीज़ें चाहिए रुकने लगती हैं, ज़्यादा नहीं सोचते। मैंने खुद की मदर के साथ में किया, उनके साथ वो फायर की डायरेक्शन में सोती रही तो साउथ में सोती रही, तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि अब ना मैं बहुत बहुत सोचती हूँ पंकज। मैंने क्यों सोचते हो? कहते पता ही नहीं। और किस चीज़ के थॉट आते हैं कि सब लोग कामयाब हो गए। मैंने कहा तो? कहते कोई पास में ही नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है ना कि आपके सारे बच्चे कामयाब हैं, इसलिए आपके पास कोई है ही नहीं। अगर कोई नाकामयाब होता तो वो पास होता। तो क्या किया जाए? कहते मैं खुश रहूं। क्या करना चाहते हो? कुछ करना चाहती हूँ। एट द एज ऑफ 63, 64, 65, जब उनकी बॉडी बहुत कुछ नहीं कर सकती थी, तब मैंने वहां पर येलो कलर ऐड करवा दिया, ताकि वो जो भी करें स्टेबिलिटी के साथ में करें, खुशी के साथ में करें। और मैंने उन्हीं की फोटो हंसती हुई उनके बेड के सामने लगवा दी। जब सुबह उठो तो आप अपनी फोटो को देखो, हंसो। बिल्कुल चेंज हो गई, पलट गई हूँ। अब वो बहुत खुश है। वो कहती है इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मेरे सारे बच्चे कामयाब हैं। किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं जिसके पास भी जा सकती हूँ, कोई मेरे पास भी आ सकता है। एंड आई कैन डू, जो भी मेरा मन है मैं वो कर सकती हूँ। वो क्यों कर रही है? क्योंकि अब वो करती ही थोड़ा है, लेकिन परफेक्शन के साथ। सो ऐड येलो, जो उनको अच्छा लगेगा और उनकी लाइफ को भी लंबा करेगा, अच्छा करेगा, बेहतर करेगा, हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा। डेकोर वाइज यू कैन यूज थिंग्स विच आर काम। जैसे अग्रेशन वाली कोई चीज़ें मत लगाओ, जहाँ पर कुछ ऐसा पैशनेट दिख रहा हो वो मत लगाओ। फैमिली बॉन्डिंग्स जैसा कुछ लगाओ, है ना, जहाँ पर चीज़ें रुकती हुई दिख रही हो। प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स बहुत अच्छे हैं। इनमें से तो कुछ नहीं, हनुमान जी का जो तस्वीर है, हनुमान जी की फोटो है, ये आप लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा
ये सारे अग्रेसिव पीसेस हैं। ये सारे अग्रेसिव पीसेस हैं, यस। मतलब अगर ये सारी आपकी चॉइसेस हैं कि जब भी आपने लिया होगा उस फेज ऑफ टाइम में आप अग्रेशन फील करते होगे। मतलब अब भी अब भी हाँ, मेरे में है, बहुत अग्रेशन है, और आई डोंट नो अगर उसे कम करने का वक्त आया है या नहीं। अग्रेशन कम होना चाहिए, पैशन कम नहीं होना चाहिए। थिन लाइन डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। मतलब रिस्पॉन्स और रिएक्शन में जो फर्क है ना, दैट इज अग्रेशन और पैशन। जो सॉफ्ट होम डेकोर होते हैं ना, टेक्सचर्ड होम डेकोर, हम्म, दीवार पर हम कुछ एक क्लॉथ लटका देते हैं, हाँ या क्या कहते हैं उसे, मैक्रमे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैक्रमे से मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिली है। बहुत अच्छा होता है वो, आपको यूज करना चाहिए। मैक्रमे हिंदी में कैसे समझाए वो, जैसे रस्सी टाइप का होम हाँ हाँ, डेकोर मैं होता समझ गया। ऊन हाँ। और जो जिससे पहले हमारे कारपेट्स बनते थे, उनका मोटा सा वर्जन जो ऐसे ऐसे है। करके, वो आपको यूज करना चाहिए, है ना। क्योंकि वो जोड़ने को दिखा रहा है, दैट इज शोइंग समथिंग विच इज कनेक्टेड। अगर वो आप यूज करते हो तो आप लोगों से, घर वालों से अच्छा कनेक्ट करते हो। आपको मदर के रूम में यूज करना चाहिए, श्योर यूज करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत एनिमल्स कम यूज करने चाहिए घर पे। घर पे, क्योंकि हर एनिमल अपने साथ में अपनी एक पावर को लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर यूजिंग लॉयन, इट शुड बी इन साउथ और ईस्ट। अगर आप इसको गलत डायरेक्शन में रख दोगे ना, तो फिर वो गलत रिप्रेजेंटेशन दे देगा। तो एनिमल तब रखो जब आपको उनका विजन पता है। इफ यू वांट टू मतलब लाइक बिकम फेमस, यू कैन यूज एलिफेंट और हॉर्स और लॉयन इन साउथ, तो वो आपको बड़ा अच्छी तरक्की देता है, तो अच्छे जगह पर लेकर जाता है। बहुत लोग घोड़ों को यूज करते हैं। घोड़े फायर और स्पीड का एक निशान माना जाता है, बट जो रेमेडी एज इन वास्तु में घोड़ों की आई है, 7 घोड़े भागते हुए लगा लो, वो सब फेक है। दैट इज नॉट गुड, बिकॉज जो घोड़े आप यूज कर रहे हो उनका कलर एज पर डायरेक्शन होना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सेम केस स्टडी मेरे दिमाग में आई, तो आजकल जो घोड़े आ रहे हैं, दे आर मेजरली ब्लू इन कलर। जो समुद्र के ऊपर दौड़ते हुए घोड़े हैं 7 तरीके के, ये एक मेजर पेंटिंग है जो बाजार में बिकती है। तो वो वाइट कलर के घोड़े होंगे, समुद्र होगा, नीला रंग दिखाई दे रहा है, ये होगा। और उसको अगर आपने साउथ में लगा लिया, वो तो अपना काम करेंगे भागने का, लेकिन वो आपके नाम को बहुत नीचे ले जाएंगे, एकदम से आपको धकेल देंगे जमीन की तरफ। क्यों धकेलेंगे? क्योंकि घोड़ों ने अपना काम किया, लेकिन डायरेक्शन ने भी अपना काम किया। ऑलवेज चूज द थिंग्स विच आर एज पर कलर्स, वो बहुत अच्छा। माइंड स्टेबिलिटी के लिए आप मून से रिलेटेड कुछ लगा सकते हो रूम में, जहां पर आपको चंद्रमा दिख रहा है, वो आपका माइंड बहुत स्टेबल होता है, बहुत अच्छा दिखता है। कोई मॉन्क लगा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। गौतम बुद्ध को इस्तेमाल किया जा सकता है, बुद्धा की पेंटिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है, शिव जी को इस्तेमाल किया जा सकता है, शिव जी की पेंटिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है डेकोर में, जहाँ पे बहुत अच्छा हो। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे निकले हैं, वो मंदिरों की फ़ोटो लगा सकते हैं। जिन लोगों को और घर बनाने हैं, जिन लोगों को और स्टेब्लिशमेंट करना है, वो बड़ी बिल्डिंग्स की फोटोग्राफ लगा सकते हैं। बट अगेन दैट शुड बी एज पर डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में क्या लगे। अगर गलत लग गया तो प्रॉब्लम है। यही तो वास्तु है इन नटशेल। आप ऐसे क्यों हो, जहां से मैंने शुरुआत करी थी, आप अमीर क्यों हो, आप ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि आपका घर वैसा आपको सोचवा रहा है ना। कोई आपके घर में आया तो वो आपके रिफ्लेक्शन, क्लटर देख के उसको लगेगा यार ये तो ऐसा है। फायर रेड देख के लगेगा फायरी है, एग्रेशन है। कामनेस, ब्लू, वाइट, इन कलर्स को देख के लगेगा कि वो थोड़ा सा काम है, इस व्यक्ति से बात किया जा सकता है। आप एक नॉर्मल सा चीज देखना कि आप एक कमरे के अंदर रेड कलर है, वहां जाकर आप आपस में बात नहीं कर पाओगे किसी से। 5-7 लोग बैठे होगे, आपका मन नहीं करेगा बात करने का। कहाँ रेड कलर अच्छा रहेगा? जहां पर डीजे चल रहा है, सब लोगों को सिर्फ नाचना है। मैं अभी बॉम्बे के किसी एक क्लब में गया था लास्ट ईयर, वहां पर बहुत रेड है। जू में कोई था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट बहुत रेड है। और सब लोग, कोई वहां पर बैठा ही नहीं है टेबल पे, सब नाच रहे हैं। मे बी बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली दे वर ड्रिंकिंग और समथिंग, बट कुछ लोग तो होने चाहिए ना जो बैठे हैं, बिकॉज ऑफ द एलिमेंट, फायर एलिमेंट। वो अगर जहां पर ब्लू कलर यूज हो गया, वहां पर इंसान बातें करना चाहता है, जानना चाहता है किसी को कि इसके अंदर क्या है। और हमारी सारी साइंसेस तो किसी के अंदर जानने के लिए ना। इसीलिए हम एक टर्म बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट जो है या किचन जो है वो कैंसरस कॉज करता है। क्यों? क्योंकि दैट इज द डायरेक्शन ऑफ माइंड। अगर वहां पर किसी के टॉयलेट या किचन है तो सबको कैंसर होता है। तो दैट इज वेरी पेनफुल थिंग।